Hello students, today we are here to discuss our chapter number 4 and the name of this chapter is combustion and flame. Okay, so let me start our chapter. इन द प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो सब्सटेंस जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस है, एलपीजी है, ये कलेक्टिवली जब एक साथ होते हैं फ्यूल्स बोलते हैं. बाय बर्निंग अ फ्यूल वी ऑब्टेन हीट, इससे हमें हीट मिलती है जब वो जलते हैं. ठीक है, accompanied by light. We use different kinds of fuels for various purposes at homes. कोक है, कोल है, CNG एक्सेट्रा. ये यूज होती हैं इंडस्ट्रीज में. पेट्रोल, डीजल, CNG जो हैं ये रनिंग ऑटोमोबाइल्स होते हैं. We know some substances burn and some do not burn at all. We have also seen some substances like candle, wood एक्सेट्रा. हमने कैंडल देखी है, वुड देखी है, ये भी जलते हैं, ये एक फ्लेम के साथ जलते हैं. ओके, वी हैव ऑल्सो सीन सम, मतलब ये जो कैंडल वगैरह हैं इनमें फ्लेम्स होते हैं, जब ये जलते हैं फ्लेम निकलती है. वेयर एज सम सब्सटेंसेज जैसे कोल है वो बर्न होते हैं, डू नॉट बर्न विद अ फ्लेम. जब वो बर्न होते हैं तो उसमें फ्लेम नहीं होती. अब आप देखेंगे, स्टडी करेंगे कि बहुत सारे टाइप्स हैं कंबशन के एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सबसे पहले कंबशन होता क्या है, ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ जब बर्निंग है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस को जलने का जो प्रोसेस है हवा में विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, इसे कंबशन बोलते हैं. थस ड्यूरिंग बर्निंग एंड और कंबशन जो फ्यूल है रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर गिविंग आउट ऑफ हीट एंड लाइट. इट इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स CO2 एंड हीट, एंड व्हेन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आर रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म्स वाटर एंड हीट. मैग्नीशियम जब जलता है ऑन बर्निंग गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट. चारकोल एंड coal are burning produce carbon dioxide, heat and light. The substances that burn to produce heat and light, जो heat और light produce करते हैं इन्हें आप क्या बोलते हैं, fuel बोलते हैं. and also said to be combustible substances. and substances that do not burn to produce heat and light, जो नहीं देते heat and light, वो आपके non combustible substances होते हैं. fuel में भी in solid, liquid और gaseous state में हो सकते हैं. चारकोल, कोल, वुड एक्सेट्रा ये आपके सॉलिड फ्यूल्स हैं. कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा लिक्विड फ्यूल्स. एलपीजी, CNG एक्सेट्रा ये आपके गैशियस फ्यूल होते हैं. सॉलिड फ्यूल जो है इजी टू स्टोर बट डिफिकल्ट टू यूज. गैशियस फ्यूल्स आर इजी टू यूज, ये यूज के लिए इजी होते हैं लेकिन स्टोर करने डिफिकल्ट होते हैं. एलपीजी, CNG जो है कंप्रेस्ड हुआ हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड होते हैं देन स्टोर इन द सील सिलेंडर्स. इन द केस ऑफ लीकेज गैशियस फ्यूल जो हैं वो डेंजरस होते हैं. ठीक है, लिक्विड फ्यूल्स कैन स्टोर एंड यूज इजीली. नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन. सो स्लो कंबशन व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न एट अ स्लो रेट प्रोड्यूसिंग वेरी लिटिल हीट बट नो लाइट. एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो एग्जाम्पल है स्लो कंबशन का. फिर आता है रैपिड कंबशन. अकर्स कब होता है, व्हेन सब्सटेंस जो बर्न होता है रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एज इन एलपीजी, पेपर एंड इन द विक ऑफ एन ऑयल लैम्प. फिर आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन. सो कब होता है, व्हेन अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग सडनली इवन विदाउट बीइंग हीटेड. फॉर एग्जांपल जो आपका इग्निशन टेम्परेचर है व्हाइट फॉस्फोरस का वो 35 डिग्री सेल्सियस है. इफ द टेम्परेचर इन द रूम राइज 35 डिग्री with phosphorus will burst into flames spontaneously. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोजन. सो एक्सप्लोजन जो है वो आपका कंबशन रिएक्शन है दैट अकर सडनली व्हेन अ मटेरियल इज हीटेड लिब्रिकेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. फायर क्रैकर जो है बेस्ट एग्जांपल है एक्सप्लोजन के. नेक्स्ट वन इज कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. में क्या क्या कंडीशन. सो यू हैव लर्न दैट ऑक्सीजन जो है एयर इज नेसेसरी है कंबशन टू टेक प्लेस. इट मीन्स दैट ऑक्सीजन जो है सपोर्टर है कंबशन की. दिस कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन आर फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, सब्सटेंस जो जलता है. सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबशन. ठीक है. थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर, अटेनमेंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर टू विच द कंबस्टिबल सब्सटेंस हैज टू बी हीटेड टू स्टार्ट बर्निंग. ओके, इफ देयर इज एडिक्वेट अमाउंट जब होती है ऑक्सीजन की और एयर की, फ्यूल्स बर्न कंप्लीटली विद अ ब्लू फ्लेम. फॉर एग्जांपल एलपीजी गैस
stove burns with a blue flame. Incomplete combustion take place when the supply of oxygen is insufficient and burning take place with a yellow और smoky flame. तो उसमें yellow और smoky flame होता है. ठीक है. Next one is ignition temperature. क्या होता है? जो आपका minimum temperature at which substance में जब आग लग जाती है, ठीक है, it is called ignition temperature. Any combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. जो match stick does not burn itself at room temperature पे वो नहीं जलती. Different substances have different ignition temperature. In order to burn wood or coal, fire is started by using paper or kerosene oil. This is because paper or kerosene oil has low ignition temperature than wood and coal. बर्निंग जो होता है पेपर और केरोसिन ऑयल का प्रोड्यूस करता है हीट विच हेल्प्स वुड और कोल टू अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. द सब्सटेंस दैट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. आप उन्हें बोलते हैं पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, एलपीजी. इनका लो इग्निशन टेम्परेचर है एंड कैन इजीली कैच फायर और बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है extinguishing a fire. Okay, so an uncontrolled fire can be disastrous. It can destroy life and property in minutes. To prevent this, each town or city has fire station equipped with firefighting equipments filled with water, and fire extinguishers are used to put off fires. Okay, जब आग लग जाती है तो जो है फायर स्टेशन को कॉल किया जाता है. You have learned the condition necessary for combustion of a fuel. If any of those conditions are not met, the fire will extinguish. Okay. Next one is remove the combustible material. So this may not be possible at times if the combustible material is already burning. However, other combustible material can be removed from the vicinity of the fire to prevent it from spreading. उसको फैलने से रोक देता है. Reduce करता है temperature to blow the ignition temperature of the combustible substance. This can be done by pouring water over the fire. जब आप आग में पानी डाल देते हैं तो वो ठंडी हो जाती है. ठीक है. However, pouring water is not recommended in certain types of fire. In an electric fire, pouring water may result in an electric shock. आप उसको लग सकता है इलेक्ट्रिक शॉक अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में पानी डालेंगे. In fire involving hydrocarbon fuels such as petrol, diesel and kerosene, and the fire may actually spread if more water is poured. These fuels are lighter than water and hence would float on water and spread. Next one is cut off air supply. This कैन बी डन बाय पोरिंग सैंड. अगर आप सैंड फेंकते हैं और वाटर ओवर द पानी के ऊपर, सैंड जो है कवर करती है कंबस्टिबल सब्सटेंस को और कट कर देती है एयर सप्लाई को. वाटर इवेपोरेट ऑन हीटिंग एंड वाटर वेपर जो सराउंड होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस के एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं. ठीक है. नाउ एयर सप्लाई कैन ऑल्सो बी कट ऑफ बाय डायरेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्म फ्रॉम अ फायर एक्सटिंग्विशर टू द फायर. दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर एक्सटिंग्विशन इलेक्ट्रिकल एंड पेट्रोल फायर्स. नेक्स्ट वन इज फायर एक्सटिंग्विशर्स. क्या होते हैं? जो रेड कलर का सिलेंडर ये वाला जो है यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के थ्रू. आइदर हैव कार्बन डाइऑक्साइड होती है, स्टोर्ड होती है अंडर हाई प्रेशर में, और हैव स्टोर्ड केमिकल्स दैट रिएक्ट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं. सबसे पहले आपका होता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. इट कंटेन्स सैंड एंड बेकिंग सोडा. इसमें होता है NaHCO3. व्हेन दिस मिक्सचर जब वो थ्रो होता है फायर के ऊपर, बेकिंग सोडा डिकम्पोजेस टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच एक्सटिंग्विश द फायर. नेक्स्ट है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. इट कंसिस्ट करता है ये स्मॉल ग्लास बॉटल जो फिल्ड होती है सल्फ्यूरिक एसिड से. दैट इज सपोर्टेड इन द स्ट्रॉन्ग आयरन वेसल कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन. ऑन स्ट्राइकिंग द नोब द बॉटल कंटेनिंग एसिड ब्रेक्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन बेकिंग सोडा. नेक्स्ट वन इज फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर्स. फायर एक्सटिंग्विशर्स कैसे होते हैं, फॉर्म होते हैं इन दिस. सॉल्यूशन जो होता है एल्युमिनियम सल्फेट का इज टेकन इन द ग्लास में होता है बॉटल इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इट रिलीज अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that surrounds the burning substance and cut off its air supply. This is used to extinguish oil fires. Okay, जो flame है वो reason है where combustion of fuels take place जहाँ होता है.
ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इज द फ्लेम प्रोड्यूस, कैसे होती है, जब एक कैंडल है वो जलती है तो वैक्स जो होता है उसके चारों तरफ अराउंड द विक मेल्ट्स, ये जो वैक्स राइज अप थ्रू द विक एंड वेपराइजेस। इफ यू लुक केयरफुली यू कैन सी द वैक्स, देखते हैं आप मेल्टिंग एंड गोइंग अप द विक्स, जो वेपर बर्न होते हैं टू प्रोड्यूस द फ्लेम, दस द फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स वेपर इन ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन इज फ्लेम क्या होती है, ये जो जोन लेक ऑक्सीजन है एंड हैज जो जोन है नो कंबशन टेक प्लेस, सो इट अपीयर्स ब्लैक, वो ब्लैक होता है। इट कंटेन्स अनबर्न वैक्स वेपर, जो इनर मोस्ट जोन है इज लीस्ट हॉट सरफेस ऑन द फ्लेम। सो फ्लेम के 3 जोन है, इनर मोस्ट, मिडिल जोन और आउटर जोन, ठीक है। सो आपका इनर मोस्ट में क्या है, इनर मोस्ट जोन जो होता है इज इन डार्क कलर का होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है वहां पर, ऑल्सो इट इज द कूलेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। फिर आपका आता है मिडिल जोन, ठीक है बच्चे। सो मिडिल जोन जो है वो आपका ल्यूब्रिनस जोन बोला जाता है, नॉट विजिबल पार्ट होता है ये मोस्ट विजिबल पार्ट। इट कंटेन्स कार्बन होती है, इसमें कार्बन पार्टिकल जो ग्लो करते हैं हाई टेम्परेचर पे, इमिट लाइट एंड इम्पार्ट अ येलो कलर टू द फ्लेम, फ्लेम को येलो कलर देते हैं। आउटर मोस्ट में जो है ऐसे नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, ये इट इज द आउटर मोस्ट एंड हॉटेस्ट रीजन होता है फ्लेम का, सिंस एडिक्वेट एयर जो है अवेलेबल होती है, देयर इज कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो इन ल्यूमिनस जोन में जो कुछ पार्टिकल्स हैं डू नॉट बर्न एट ऑल एंड मूव आउट विद गैसेस, ऑल्सो द पार्टिकल्स दैट डू नॉट बर्न कंप्लीटली फॉर्म कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। व्हेन जो कैंडल आपकी फ्लेम इज स्टडी, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड। यू विल ऑब्जर्व करेंगे दैट अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग जो है फॉर्म हो जाती है ग्लास प्लेट पर, स्लाइड पर। इट इज अ सिंपल कलेक्शन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और इसे आप कोल कहते हैं, ठीक है। अब आता है आपका फ्यूल, सो जो मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इसे आप फ्यूल्स बोलते हैं। वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल एग्जांपल है फ्यूल्स के। फ्यूल्स प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन अवर एवरीडे लाइफ में बिकॉज दे आर यूज्ड इन होम्स, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ डिफरेंस जो है आपका 3 जोन का वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इनर में आपकी ऑक्सीजन नहीं होती, मिडिल में नहीं होती, आउटर में होती है, कोई कंबशन नहीं होता इनर में, लीस्ट हॉट रीजन है, डार्क होता है, नील, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। मिडिल जोन का आपका पार्शियली कंबशन है, हॉट नहीं होता, ल्यूमिनस जोन होता है, कार्बन पार्टिकल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाते हैं। आउटर में कंप्लीट कंबशन है, बहुत गर्म होता है, नॉन ल्यूमिनस, और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को। इसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन क्या है फ्यूल्स की, 3 तरीके की है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में कोल, कोक, चारकोल, वुड, पैराक्सीन है। लिक्विड में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल है। गैसियस में नेचुरल गैस, लिक्विफाइड, एलपीजी, बायोगैस, कंप्रेस, सीएनजी, ये सब आती हैं। अब आता है कैलोरीफिक वैल्यू क्या है इनकी। सो कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल की डिफाइंड होती है अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व है इन किलो जूल्स में। व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल जो बर्न होता है कंप्लीटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर, इट यूनिट्स क्या है इसकी, केजी, ठीक है, और पर ग्राम, ठीक, ओके। सो कार्बन हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यूज हैं, काउ डंग की दी है, वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, इन सब की वैल्यूज दी हुई हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे गुड फ्यूल की। सो देखिए, बहुत लिट इजीली होता है, ये बर्न होता है स्टेडली, इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, नॉट लीव एनी एश बिहाइंड, कोई राख नहीं छोड़ता, ठीक है। इट शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन, नहीं होता। इट शुड चीपर होता है, ये इजी टू एंड सेफ होता है स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना भी, ठीक है। नाउ हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या हैं कंबशन के। सो जो फ्यूल जैसे लकड़ी, कोल, आपका वुड, पेट्रोलियम है, कंबशन रिलीज करता है अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। शूट प्रोड्यूस इन बर्निंग ऑफ कैंडल्स, इट इज सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर एंड अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, अफेक्ट करता है।
इनसफिशिएंट सप्लाई जब होता है ऑक्सीजन का और एयर का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो है टेक प्लेस। इट इज अ पॉइजनस गैस है, अगर कोल जलता है क्लोज कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है और वो किल कर सकती है पर्सन को जब वो सोता है, ठीक है। मोस्ट फ्यूल जो है ऑन कंबशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इंक्रीज कंसंट्रेशन जो होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, इसमें सल्फर कंटेन्स होता है और नाइट्रोजन। दीज ऑन बर्निंग गिव सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विच आर एक्सट्रीमली सफोकेटिंग होती है, कोरोसिव गैस होती है। ऑक्साइड जो है सल्फर के और नाइट्रोजन के, ऑन डिसॉल्विंग इन रेन वाटर लीड्स टू एसिड रेन, दे डैमेज स्टोन बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। देयरफॉर यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोल एंड डीजल इन ऑटोमोबाइल्स इज बी रिप्लेस, हमें इन्हें रिप्लेस करना चाहिए सीएनजी से क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होता, ठीक है बच्चे। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। अब इसका कुछ रिकैप देख लीजिए। जो प्रोसेस है बर्निंग अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कंबशन बोलते हैं। ऑक्सीजन और जो एयर इंपॉर्टेंट है कंबशन के लिए। इन ऑर्डर टू बर्न अ सब्सटेंस इट शुड अटेन इग्निशियस टेम्परेचर, अटेन कर लेता है वो सब्सटेंस, जो आपके सब्सटेंस है लो इग्निशन टेम्परेचर, इसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। फायर जो कंट्रोल होती है, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब बंद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, डेंजरस होता है पानी यूज करना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में और इन ऑयल्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज करते हैं एक्सटिंग्विशर्स फायर, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।